गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपकी क्लास 6 हिंदी मीडियम साइंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जो साइंस की बुक है वो एनसीईआरटी की है। आप ये देख लो, ये बुक आपकी है। इस बुक से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी की साइंस की बुक क्लास 6 की है और इसमें हम चैप्टर 1 कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन 1 जो है वो है भोजन, और भोजन कहाँ से आता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इस पाठ की हेडिंग आपने क्या देखी? भोजन, है ना। तो पाठ की हेडिंग क्या है? भोजन है। तो भोजन तो आप जानते हैं कि भोजन क्या होता है। जो रोज हम खाना खाते हैं वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। अब ये भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आता है? तो ये इसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। कुछ भोजन हमें पादपों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और कुछ भोजन हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो भोजन हमें कहाँ, भोजन क्या है? भोजन जो रोज हम खाने में उपयोग खाते हैं वो भोजन कहलाता है। कहाँ से आता है? तो ये पादपों से आता है और कुछ जीव जंतु से आता है। भोजन सबके लिए, जितने जीवधारी हैं सबके लिए भोजन बहुत आवश्यक है। भोजन जीवधारियों के लिए आवश्यक है क्योंकि जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होता है। बिगैर भोजन के जीवन नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसलिए शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, सब आगे विकास के लिए, इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन क्या है? भोजन जिसे हम ग्रहण करते हैं, रोज अपने खाने में खाते हैं, वो भोजन कहलाता है। तो भोजन क्या है? जो हम खाते हैं, जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, ये सब क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। ये भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन पादपों से प्राप्त होता है। जैसे हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कई लोग अंडा खाते हैं, अंडा किससे प्राप्त होता है? मुर्गी से प्राप्त होता है। मछली है ना, मछली भी जंतु है। तो ये सब हम भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो अब क्या है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए, है ना, उसके शरीर के विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए भोजन आवश्यकता है। बिगैर भोजन के बिगैर जीवन संभव नहीं है। अब इस भोजन क्या है? तो भोजन क्या है? भोजन एक पौष्टिक आहार है जिन्हें सब जीवधारी ग्रहण करते हैं, और शरीर के विकास और वृद्धि के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। तो हमने देख लिया है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, शरीर के विकास के लिए भी रहती है। इसके अलावा मस्तिष्क के विकास के लिए भी भोजन की बहुत आवश्यकता रहती है। तो अब क्या है? भोजन क्या है ये देखा हमने, और भोजन में कहाँ से प्राप्त होता है वो हमने देख लिया है। अब खाद्य संगठन और स्रोत, तो भोजन जो है उसके संगठक कौन कौन से हैं, है ना, और वो स्रोत मतलब वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, है ना। अब भोजन के संगठन कौन कौन से हैं? तो संगठन क्या है, किसे कहते हैं संगठन? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी इत्यादि क्या है? भोजन बनाने के लिए हमें आवश्यकता होता है। तो संगठन किसे कहते हैं? भोजन बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम संगठन कहते हैं। तो संगठन कई प्रकार के होते हैं। भोजन जो रहता है 1 या 2 संगठन से बनता है, या 2 से अधिक भी संगठन से बनता है। अब जैसे कच्ची सामग्रियां जो हैं वो संगठक कहलाती है, जैसे नमक है, दाल है, सब्जी है, पानी, मसाला इत्यादि क्या है? ये कच्ची सामग्रियां हैं। जैसे अब चावल हम बनाते हैं, तो चावल बनाने के लिए खाली चावल से ही चावल नहीं बनता। चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए जो कच्ची सामग्री है, फिर हमको उसके लिए पानी चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, जीरा चाहिए, कई चीज़ें चावल बनाने के लिए चाहिए रहते। तो ये क्या है कि जो चीज़ें हमें मतलब बनाते हैं, जिसमें जो चावल बनाने के लिए जो चीज़ें उपयोग में ली गई हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संगठन कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि हमने रोटी बनाई, तो रोटी बनाने के लिए क्या है, क्या उपयोग लाते हैं? तो गेहूं का जो आटा है, गेहूं क्या है? कच्ची सामग्री है। तो गेहूं का आटा चाहिए। खाली आटे से नहीं, आटे को हम किससे करते हैं? पानी से गूंथते हैं, फिर उससे रोटी बनती है। तो रोटी किससे बनती है? कच्ची सामग्री गेहूं और पानी के द्वारा रोटी, मतलब पानी से आटा बना के गूंथ के रोटी बनाई जाती है। अब इतना आपको क्लियर हो गया है
कि भोजन क्या है, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, और भोजन के संगठन कौन से हैं, मतलब भोजन बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो संगठन हमने बनाया कि बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। तो संगठक में जैसे क्या होता है, कच्ची सब्जियां हो गई, नमक हो गया, मसाला हो गया, पानी हो गया इत्यादि क्या कहलाते हैं, ये सब भोजन बनाने के संगठक हैं। अब हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हम कि पदार्थ, खाद्य पदार्थ है जो हम यूज करते हैं, हम खाते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री उपयोग की जाती है। रोटी है ना, रोटी है, चपाती है। तो रोटी और चपाती जो हम खाते हैं उसके लिए, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री उपयोग में लाई जाती है। जैसे गेहूं का आटा और पानी, जैसे मैं गेहूं का आटा और पानी, जैसे मैं पहले अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि जो रोटी बनाते हैं तो गेहूं से क्या होता है, आटा, गेहूं के पीस कर आटा बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। अब उस आटे को पानी के द्वारा गूंद के हम रोटी बनाते हैं। दाल ना, रोज हम जो है दाल खाते हैं, है ना, उस दाल को कैसे बनाया जाता है, खाली दाल से ही दाल नहीं बनाई जाती है। दाल बनाने के लिए कच्ची सामग्री हम दाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको पानी से धोते हैं, पानी में पकाते हैं, और उसको बनाने के लिए उसमें हम नमक भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, कुछ मसाले भी डालते हैं, जीरा, ये सब डालते हैं। तो ये सब क्या है, कच्ची सामग्रियां हैं जो दाल बनाने में उपयोग में की जाती है। फिर इडली, इडली आप खाते ही हो, तो इडली बनाने में कौन कौन सी सामग्री होती है, कच्चे चावल रहते हैं और उड़द की दाल रहती है। तो कच्चे चावल और उड़द की दाल को मिलाकर इडली बनाई जाती है। उसको बनाने के लिए उसमें हम नमक डालते हैं, पानी रहते हैं, पानी डालते हैं। तो इडली बनाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, कच्चे चावल है, उड़द की दाल है, नमक है और पानी है। खीर का नाम आपने सुना होगा, और आपने घर में खीर खाई हुई, कुछ भी मतलब घर में त्यौहार होता है ना, कोई फंक्शन होता है या कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं उसमें हम खीर बनाते हैं। तो खीर किस किस से बनती है, कच्चे चावल होते हैं और दूध होता है, होती है, मेवे होते हैं। अब कच्चे चावल को धो के दूध में पकाते हैं, पकाने के बाद वो खीर बनती है। खीर में फिर हम मेवे और चीनी डालते हैं। उसके बाद केक, है ना, अब किसी के भी बर्थडे में, है ना, आप क्या करते हो, केक काटते हो। तो केक किस किस से बनता है, केक के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, मैदा चाहिए, मक्खन चाहिए, अंडे चाहिए, चीनी चाहिए, मेवे चाहिए। तो केक बनाने के लिए ये सब सामग्रियां बनाई जाती हैं। कई लोग अंडे नहीं खाते तो बगैर अंडे का भी केक बनता है ना। तो केक बनाने के लिए मैदा, मक्खन, चीनी, मेवे आदि कच्ची सामग्रियां उपयोग में की जाती। इस प्रकार आपने देखा कि रोटी चपाती बनाने में कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है, दाल बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है, इडली बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का होता है, खीर बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का, और केक बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आप भोजन में बनाते हैं, उस भोजन में भी कौन कौन सी कच्ची सामग्री होती है वो आपको मालूम ही होगी। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ उपयोग में की जाती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा कि कच्ची सामग्री क्या होती है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है वो क्या कहलाती है, कच्ची सामग्री कहलाती है। तो अभी आप तक आपने यहाँ देख लिया कि भोजन के बारे में पढ़ लिया कि भोजन क्या है, भोजन कहाँ से आता है, भोजन के खाद्य संगठन के स्रोत कौन कौन से हैं, भोजन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देख ली। फिर आपने कच्ची सामग्री देख ली और कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उन खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये सब आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या है। तो स्रोत का मतलब क्या है ना। तो स्रोत का मतलब ये है कि जहाँ से हमें ये सामग्री मिलती है उसे हम स्रोत कहते हैं। जैसे हमें खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, तो जिससे प्राप्त होते हैं वो खाद्य पदार्थ के स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम बोलें कि गेहूँ है ना, चावल है, तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। धान को आपने और गेहूँ की देखा होगा कि खेतों में लहराते हुए देखा होगा आपने, तो धान से हमें चावल प्राप्त होता है।
तो चावल किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे अंडा है, अंडा हमें किससे प्राप्त होता है? मुर्गी से प्राप्त होता है। तो ये खाद्य पदार्थ हमें जिन चीज़ों से प्राप्त होते हैं वो खाद्य पदार्थ के स्रोत कहलाते हैं। तो खाद्य पदार्थ के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं, खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों से, जैसे मैंने अपनी बताया कि दाल है और चावल है, तो हमें किस किस से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। तो पौधे जो हैं वो क्या है? खाद्य पदार्थ के स्रोत, चावल का स्रोत है। उसी प्रकार यदि हम अंडा खाते हैं तो हमें किससे प्राप्त होता है? मुर्गी से प्राप्त होता है। तो अंडा क्या है? वो जंतु से प्राप्त होता है, तो वो भी खाद्य पदार्थ के स्रोत है। तो खाने के, हमारे भोजन के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, वो हमें जिससे प्राप्त होता है वो उस खाद्य पदार्थ के स्रोत कहलाते हैं। अब खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थ कितने स्रोतों से प्राप्त होते हैं? दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। दो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो पौधों से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? जैसे गेहूँ है, दाल है, चावल है, मक्का है, वनस्पति आदि जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो हमें किससे प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। तो ये क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो ये किसके स्रोत कहलाएंगे? पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत कहलाएंगे। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो भोजन हम करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उससे कुछ हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है। जैसे अंडा है, मांस है, दूध, मछली, पनीर आदि किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अंडा हमें मुर्गी से प्राप्त होता है, तो मुर्गी एक जंतु है। मांस भी हमें जंतु से प्राप्त होता है। दूध हमें गाय भैंस से प्राप्त होता है। तो दूध किससे प्राप्त होता है? गाय भैंस से प्राप्त होता है। तो वो किससे प्राप्त होता है? वो जंतुओं से प्राप्त होता है। मछली भी एक जंतु है। पनीर दूध से बनता है। तो जो पनीर दूध से बनता है, तो दूध किससे प्राप्त होता है? हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ के दो स्रोत हैं। पहला है पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, कौन कौन से हैं? जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, वनस्पति आदि। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, अंडा है, दूध है ना, मछली है, पनीर है, दही है आदि जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बच्चों, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं इसके बाद आपको इसको दोबारा समझाती हूँ। बच्चों, आपने ये पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, तो आपको ये क्या हो गया? क्लियर हो गया होगा कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या हैं, स्रोत हम किसे कहते हैं। तो जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त करते हैं वो उसके स्रोत कहलाते हैं। तो खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या हैं? जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। दूसरा, इसके बाद खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ जो है दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पहला क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? गेहूँ है, दाल है, चावल है, मक्का है, दालें हैं, वनस्पति आदि हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। जो खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा क्या है? तो ऐसे खाद्य पदार्थों का स्रोत क्या है? पौधे हैं। अब उसके बाद है दूसरा, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो जंतुओं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं? जैसे जो अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ये हमें किससे मिलता है? अंडा मुर्गी से मिलता है। तो मुर्गी क्या है? अंडे का स्रोत है। इसी प्रकार मांस है, दूध हमें किससे मिलता है? गाय भैंस से मिलता है।
तो वो क्या है, दूध क्या है, गाय भैंस के द्वारा हमें प्राप्त होता है, वो इसके स्रोत हो गए। मछली है, पनीर, पनीर किससे बनता है, दूध से बनता है, तो दूध हमें किससे मिलता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। दही है, दही भी दूध से बनता है, तो दूध से जो बनता है वो दूध से दही बनता है। तो ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं। खाद्य पदार्थों का स्रोत क्या है, जंतु है। उदाहरण के तौर पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें मतलब प्राप्त होते हैं और उसको बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां यूज़ की जाती हैं और वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत क्या हैं। जैसे मैंने पहले बताया था इडली, तो इडली बनाने के लिए हमने देखा था कि कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, चावल है, उड़द की दाल है, नमक है और जल है। तो चावल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से, पादप से प्राप्त होता है। उड़द की दाल वो भी पादप का स्रोत है। नमक जो समुद्री जल से प्राप्त होता है हमें, और जल जो है नदी और कुओं से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इडली बनाने में जो कच्ची सामग्रियों से जो इडली बनाई जाती है तो उसके स्रोत क्या क्या हैं। चावल का स्रोत पादप है, दाल का उड़द भी पादप है, नमक का स्रोत समुद्री जल है, और जल नदी और कुआं उसका स्रोत है। उसके बाद हमने ये भी देखा था खीर बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, दूध है, चावल है, चीनी है। तो दूध हमें किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। चावल हमें किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। चीनी गन्ने से बनाई जाती है, तो गन्ना हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार खीर बनाने के लिए जो कच्ची सामग्रियाँ उपयोग में लाई जाती हैं उसके स्रोत क्या क्या हैं। दूध, जंतु मतलब दूध का स्रोत जंतु है, चावल का स्रोत पौधे हैं, चीनी का स्रोत भी पौधे हैं। इस प्रकार और भी मतलब जो खाद्य सामग्रियाँ हैं उसके स्रोत अलग अलग होते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है ना, हमने पहले क्या पढ़ा, भोजन क्या होता है वो हमने पढ़ा। जो हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, वो भोजन कहलाते हैं। फिर भोजन कहाँ से प्राप्त होता है ये हमने पढ़ा। तो भोजन हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है ना। फिर भोजन बनाने में किन किन चीज़ों का ज़रूरत होती है, उनको हम क्या, संगठन कहते हैं। तो भोजन बनाने में 2 या 3 चीज़ों से बनाई जाती है, तो ये उसके संगठन कहलाते हैं। जैसे चावल बनाने में चावल, पानी, नमक आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या, उसके संगठन। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि खाद्य पदार्थ बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ उपयोग की जाती हैं, तो वो मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझा दिया था। उसके बाद हमने देखा खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या हैं। तो जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है उसे हम खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। खाद्य पदार्थ के 2 स्रोत हैं, पहला है पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो पौधों से प्राप्त होता है वो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त होता है वो जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अब खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे मैं उदाहरण के सहित बताया कि इडली है, इडली बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्री उपयोग की जाती है। तो इडली बनाने में चावल है, उड़द की दाल है, और नमक है, और जल है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके स्रोत क्या हैं। जैसे चावल किससे प्राप्त होता है, पादप से प्राप्त होता है। उड़द की दाल किससे प्राप्त होती है, वो भी पौधों से प्राप्त होती है। नमक हमें समुद्री जल से प्राप्त होता है, और जल जो है वो हमें नदी और कुओं से प्राप्त होता है। इसी प्रकार खीर का भी देखा, खीर के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ हैं, दूध है, चावल है, और चीनी है। दूध हमें किससे प्राप्त होता है, दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है। चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है, और चीनी भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो आज हमने जो पढ़ा है उसे आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। इसके आगे का मैं कल आपको पढ़ाऊँगी।